हाय द स्टार हीलिंग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करने वाली हूँ वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग एंड इसमें 6 रहेगा एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी 6 साइन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए, नहीं तो सारे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपके पास। और अगर आप टैरोट रीडिंग बुक करना चाहते हो पर्सनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स लिंक मैंने शेयर कर दिया है। एंड अगर आप जिस साइन को देखने वाले हो उसकी टाइम्स अगर आपको टाइम चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाय एरीज, तो आपके लिए जो रीडिंग आए हैं वो ये है कि 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक, और ये 1 फरवरी से भी आपके साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है कि आप फ़िलहाल ऐसे सिचुएशंस में हो, मतलब बहुत दर्द में हो, आप इतने सारे चीज़ आपके साथ हो चुकी है, पूछो ही मत। आपको धोखा मिला या फिर आपको कुछ सच सुनने को मिला जिसके बाद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे किस तरह जाना ही मेरा बेटर है। एंड आप 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक यही सोचने वाले हो, या फिर आपकी जो एनर्जीज है यही रहने वाली है कि आप फ़िलहाल अपने ऊपर ध्यान दोगे एंड आइसोलेट करोगे खुद को कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा गलती कहाँ है, मैंने क्यों दूसरों को ज़्यादा ध्यान देती हूँ खुद को छोड़कर। ठीक है, एंड मैं देख पा रही कि आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द मिला है इन चीज़ों से, एंड आप अभी भी उस दर्द में हो। आपको इसके लिए कुछ एडिक्शन इशू भी हो सकते हैं, मतलब इसके लिए आप किसी एडिक्शन में फंस चुके हो, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, बट निकलना चाहते हो। और इन दिनों आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, जो आप इतने दिनों से अगर वेट कर रही थी तो डेफिनेटली आपके लिए एक डोर ओपन होने वाली है। एंड वो डोर कैसे ओपन होगा मैं बताती हूँ। आप अगर कुछ कोशिश करोगे, ठीक है, अच्छे होना, अच्छे आदत बनाना, तो आपकी जो एफर्ट है उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके लिए एक के बाद एक रास्ता खुलता जाएगा। बट चीज़ यही करना है कि आपको अपनी लाइफ की जो चाबी है आपको खुद के ऊपर खुद को लेना है, किसी और को देना नहीं है। और मुझे आप यही करते हुए नज़र आ रही हो। आप जो इस चीज़ों में फंस चुके हो, आप यहाँ से निकलना चाहते हो, आप यहाँ से निकलने वाली हो, या फिर आप ऐसा फीलिंग्स रखने वाले हो इन दिनों, इन 7 डेज़ आपको ऐसा महसूस हो सकती है। ठीक है, एंड पूरा ये जो रीडिंग आया है इसी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, जो लव लाइफ में नहीं है उनके लिए ये करियर में हो सकते हैं, उनकी फैमिली के साथ हो सकती है। ठीक है, यही चीज़, बट सिचुएशन थोड़ा अलग हो जाएगा। अच्छा, आपको जो करना है सबसे पहले, सबसे बड़ी बात वो है आपको चूज़ करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। ठीक है, आप कौन सी दिशा में आपके लिए बेटर रहेगा, बट हाँ वो इमोशंस होके नहीं सोचना है आपको, क्योंकि आप यहीं पर गलती कर देते हो एंड इमोशंस की वजह से आप बिल्कुल चूज़ नहीं कर पाते हो, फंस जाते हो। आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, बट फ़िलहाल आपको चूज़ यही करना है, बट प्रैक्टिकल होकर करना है, सारी चीज़ देखने के बाद करना है। एंड कुछ चीज़ें इमोशंस होकर नहीं करना है। एंड उसके बाद आपको वो डिसीजन लेना है कि आप किसी से रहना चाहोगे, कौन आपके लिए बेटर रहेगा। एंड शादी तो है डेफिनेटली, और जॉब के लिए अगर कहूँ तो बेटर अच्छे से चूज़ करने के बाद, किसी से कंसल्ट लेने के बाद ही उस स्टेप पर आगे बढ़िए। ठीक है, ये आपकी एक चेतावनी है। और आपको जो करना नहीं है वो ये है कि आपको इस चीज़ से भागना नहीं है। ठीक है, डर के बगैर इससे भागना नहीं है, इसको एकदम
सामने होकर इसको लड़ना है, इससे डरना नहीं है, इससे डर के बगैर भागना नहीं है, ठीक है। इसके सामने आओ, इस डर को मुकाबला करो खुद, एंड आपकी जीत हासिल होगी। एंड मुझे ये नज़र आ रही है कि हाँ, एक और चीज़, इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप इधर भी रहोगे, उधर भी रहोगे, इसको भी खुश करोगे, उसको भी खुश करोगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बैलेंस ही नहीं करना चाहिए आपको, यही आप गलती करते हो, ठीक है। क्योंकि आपके आंखों के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप इमोशंस हो, आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा है, ठीक है। बट मुझे ऐसा नज़र आ रही है कि आपके पास, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, ठीक है, मतलब यहाँ से भागना नहीं है, इस चीज़ को इधर भी उधर भी ऐसा नहीं करना है, तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आएगा, ठीक है। आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएगा इन 7 दिनों में। एंड क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी पीठ पीछे बहुत सारे काम कर रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा कि इन दोनों में अच्छा कौन है और बुरा कौन है। बट एक्चुअल में आपको ये आपके साथ बहुत गलत कर रही है, या फिर हो सकता है कि आपके पैसा ले रही है, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। बट बाद में पता डेफिनेटली चल जाएगा। आपके सामने अच्छे दिखाकर पीठ पीछे बुराई। सो हेलो टॉरस, तो आपके लिए जो इन वीकेंड में जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि अब इस वीकेंड में आपकी जो टॉक्सिसिटी है उसको आप हील करने वाले हो। एंड फाइनली आपकी अगर ऐसे प्रॉब्लम है जैसे कि आपकी कुछ एडिक्शन था, ठीक है, वो भी हील होने वाली है। एंड आप बहुत मैच्योर हो एंड आप हील पहले से ही हो, बट फिर भी आपकी अगर एक प्रॉब्लम है तो वो हील होने वाली है इन वीकेंड में। वो पूरी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंड टोटली मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली हो जाएगा इस वीकेंड में, ठीक है। एंड आप अपने इमोशंस को अपने ज़मीन पर रखोगे, क्योंकि आपकी इमोशंस बहुत आपको तंग करती है, ठीक है। वो भी बैलेंस करने की मुझे नज़र आ रही कि आप वो भी बैलेंस कर लोगे। एंड इस हफ्ते हो सकता है आप किसी को दान दक्षिणा दो, चाहे वो आपके पैसे हो या फिर आपने बचाया है उस पैसे से आप किसी को दान कर रहे हो। एंड फाइनली आपकी जो बिगेस्ट चेंजेस आने वाले हैं वो है आपकी रीयूनियन, ठीक है। बहुत दिनों से कुछ चीज़ें अटके हुए थे वो क्लियर हो जाएगी। सेकेंड चीज़, अगर रिलेशनशिप है उसमें भी पॉसिबल बहुत ही ज़्यादा है कि रीयूनियन मिल जाए आपको। एंड सेकेंड चीज़, अगर आपकी जॉब में कोई प्रमोशन अटकी हुई थी वो भी क्लियर हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड आप अपने लाइफ को अपने तरह जीना सीखोगे, स्टार्ट करोगे। एंड बहुत सारे टॉरस के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि वो अपने चाइल्डहुड इशू को हील करने वाली है, ठीक है, इस हफ्ते, अगर किसी ने नहीं किया तो। एंड उसको जो करना चाहिए टॉरस को, जो अब तक वो करते आए हैं वही उनको करना चाहिए, यानी कि अनकंडीशनल लव, ठीक है। किसी को ऐसा लव मत करो कि वो आपके लिए ही रहे, ठीक है। अगर अनकंडीशनल लव करते हो तो किसी के लिए कोई चिंता नहीं रहती है कि मुझे वो प्यार करती है या नहीं, बस आप अनकंडीशनल लव करते हो। एंड अपने लाइफ की चक्का को खुद घुमाइए, खुद उसको चेंज कीजिए, जैसे कि द वर्ल्ड, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून करते हैं, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो सकती है एंड आप बहुत सारे नॉलेज गेन करोगे इन द टाइम, ठीक है, इस टाइम में।
डेफिनेटली। और आपको जो नहीं करना चाहिए वो है दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जैसा हो वैसा ही कीजिए। किसी को अगर कोई अपने लाइफ में एंटर करती है तो उसको एंटर करने दीजिए। ये तो ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ ही आपको रहना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है। बट उसमें मतलब मुझे नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। और ख़ुद मैजिशियन बनकर सारी चीज़ को वहीं पर ख़त्म फिनिश, ये मत कीजिए, ठीक है। एंड आपके लिए मैसेज यही है कि स्टडी प्रोग्रेस करते रहिए जैसे कर रहे हो। एंड लव के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपकी हार्ट चक्रा मुझे लगता है बार बार क्लोज हो जाती है, एंड वो आपकी एक वीकनेस है। बट फ़िलहाल आपकी वो बहुत प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि आप सबसे अनकंडीशनल लव करते हो, ठीक है। और एंजल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंजल्स कर रही है, आप उनके ऊपर ध्यान ना दीजिए एंड खुद के ऊपर ध्यान दीजिए जो आप कर रहे हो जॉयफुली, ठीक है। तो ये है टॉरस की रीडिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम करने वाले हैं लियो साइन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या आते हैं रीडिंग में। ओके, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो फायर साइन होते हैं यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, उनकी एनर्जीज लगभग सेम होती है, ठीक है, बस थोड़ा अलग होती है। तो यहाँ पर भी वैसे ही एनर्जीज आए हैं। तो मुझे जो नज़र आ रही है कि आप कुछ ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पर आपको ये पता चल चुका है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई आपके पीठ पीछे बहुत सारे काम कर रही थी एंड फाइनली आपको वो समझ आ चुकी है। एंड ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी आने वाले इन 7 दिनों में हो सकता है कि आप यहाँ से छुटकारा आपको मिलेगा। बट ज़्यादा मुझे ये नज़र आ रही है कि आपको पता चल चुका है, ठीक है, एंड आप इसके लिए एक्शन भी ले चुके हो। आपकी लाइफ धीरे धीरे टोटली चेंज हो रही है, बट फ़िलहाल आप थोड़ा पेन में हो एंड इस सिचुएशन से मूव होना चाहते हो एंड एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहती हो। और आपको जो करना नहीं है वो ये है कि जो आपके साथ चीज़ें हो चुकी हैं उसको ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए इसीलिए था ताकि आप वहाँ से कुछ लेसन सीखें, लेसन्स देखें कि आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको सीखना चाहिए। आपकी पास्ट लाइफ की कोई कनेक्शन हो सकती है उस
सो एक्वेरियस, मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने वाले हो, या फिर कोई मूव ऑन करने वाले हैं आपके लाइफ से, आप उसको वापस अपने लाइफ में लेकर आने की पूरी पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। एंड मुझे नज़र आ रही है कि आप एक हीलर हो, एंड आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है जो आप लोगों को दे सकते हो। आपको वो काम करते हुए भी मुझे नज़र आ रही है, बट फ़िलहाल आपको किसी ने रोक रहा है, या फिर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि ऐसा पहले जो आपके साथ उन्होंने किया वैसा नहीं करेगा, प्लीज़ उनके साथ रह जाइए। तो ऐसे सिचुएशंस में आप उनसे मूव ऑन करने वाले हो, एंड आप अपने करियर, फैमिली, इमोशंस, प्रैक्टिकल सभी के ऊपर ध्यान देने वाले हो बगैर उनके। एंड आपके पास, आप ऐसे अपने कैरेक्टर को बनाना चाहते हो जिसके पास सब कुछ है, यानी कि 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पास सब कुछ है, एंड आपकी इमोशंस भी आपके कंट्रोल में रहे, एंड आपके पास पैसा भी रहे। आपको जो करना है वो ये है कि आपने इतने दिनों से जो करियर के लिए आपने बहुत मेहनत किया उसको करते रहना है, एंड उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बट 3 ऑफ सोर्स की तरह किसी का दिल मत दुखाना, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आती है तो उसका दिल मत दुखाइए, एंड आपको जो नहीं करना चाहिए वो है अपनी गलती से भी किसी को, ये तो मैंने बोल दिया कि किसी को दिल दुखाना नहीं है, ठीक है। एंड ऐसे भी मत कीजिए कि जानबूझकर, या फिर आपको वो सिचुएशंस फेवरेबल आपके नहीं है, एंड आपको पता नहीं है कि वो कैसे काम करेगा, वो एक्चुअल में क्या है। तो इस चीज़ में आपको ऐसे भी कोई तुरंत डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपकी टावर मोमेंट आ सके, ठीक है। एंड टावर मोमेंट आने के बाद आपकी बहुत सारी लॉसेस हो सकती है, जैसे कि आप जो जॉब में बहुत अच्छा कर रही हो या फिर उनमें आगे बढ़ रही हो तो वो डाउन हो सकती है। एंड पैसे को लेकर ज़्यादा खुद के अंदर ऐसे भी फील मत कीजिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास कुछ और होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये थोड़ा जेलस, ये घमंड हो जाती है, तो इससे भी आपको बचना है, ठीक है। एंड वही सारी चीज़ें, और एंजल्स भी आपको यही बता रहे कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट, यानी कि आपकी जो काम है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना ही इन सारी चीज़ों के ऊपर। एंड अगर आपको ये लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एंजल्स से हेल्प मांग सकते हो। एंजल्स आपको हर सिचुएशंस में हेल्प करने की रेडी है, बट आपको पूछना तो है, क्योंकि आप जब तक नहीं पूछोगे तो वो कैसा आंसर देगा, ठीक है। एंड फोकस ऑन सर्विस। सो कैप्रिकॉर्न, मुझे नज़र आ रही है कि आपकी सेपरेशन हो सकती है, एंड उसके पीछे जो कारण है वो भी आपको पता चल सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकते हैं कुछ लॉस हो बिजनेस में, जॉब में, या फिर ब्रेकअप हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बट इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके लाइफ में वो टॉक्सिस है तो डेफिनेटली उसको जाना ही बेटर है, एंड आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि आपके पीठ पीछे ये इंसान क्या कर रही थी, एंड आप उनके लिए जस्टिस मांगोगे। एंड मुझे लगता है कि आपके साथ लड़ाई हो सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत, बट आप उसमें विजय होगे, एंड आप सोचोगे, आप देखोगे कि एक्चुअली क्या गलती हुआ है, एंड आपकी गलती क्या है, एंड आप आइसोलेट में जाओगे, बट सडनली आप अपने लिए स्टैंड लोगे। एंड आपको जो करना चाहिए वो डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपके साथ उन्होंने चीट किया, ये उनको मानना पड़ेगा, एंड दोबारा ऐसे सिचुएशंस में आपको पड़ना नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ के बाद आपको एक फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते, ठीक है, जो आपके लिए टॉक्सिस है। एंड आपको जो नहीं करना चाहिए, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है, थर्ड पार्टी के बीच कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एंड उसके लिए मतलब अगर आप चाहते हो कि उनको सुधार के आप जजमेंट पाना चाहते हो, या फिर उनको सुधार के
अच्छा इंसान बनाना चाहते हो तो हो सकता है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीटिंग है, वो चीटिंग इंसान है, ठीक है, उनको आप सुधर नहीं सकते। तो ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ फल मिलेगा ही नहीं। बेटर ये है कि आप एक नया स्टार्ट करो, बट हाँ उसमें आप ऐसे चीज़ों की, ऐसी जो गलती आपने किया है ये गलती दोबारा मत करना, ठीक है। द फूल बहुत अच्छी कार्ड होती है, बट उसमें ना थोड़ा घमंड रहते हैं, तो उस चीज़ से बचिए। मुझे लगता है कि आपको इसी चक्कर के कारण आपको ये मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए एंजल्स आपको सुनने की भी सलाह देती है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन को सुनो, एंजल्स की बातें सुनो, एंजल्स जो बताना चाहती है वो देखो थोड़ा, ठीक है। खुद को महान मत समझो, एंड रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो हमने मिलते हैं नेक्स्ट में। सो हाय जेमिनी, तो आपके लिए जो मुझे नज़र आ रही है कि इन वीकेंड में आपके साथ क्या हो सकती है, मुझे नज़र आ रही है कि आप कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले हो, एंड हो सकता है कि आप दोनों चीज़ पर जगल कर रहे हो। थर्ड पार्टी है और आपके पास कोई और भी है, और ये जॉब में भी हो सकते हैं। एंड फिलहाल आप ऐसे मूड पर रहोगे कि दोनों चीज़ को बैलेंस करने के मूड पर रहोगे, यानी कि प्रैक्टिकल भी होगे एंड इमोशंस भी होगी, ठीक है। बट आपके पास एक गुड न्यूज़ मिल सकती है एंड आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, बट आपकी जो एनर्जीज है ना वो थोड़ा स्लो चलने वाली है, ठीक है, थोड़ा स्लो चलने वाली है। बैकग्राउंड की साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिए, घर में कुछ काम कर रही है, ठीक है। तो आपको जो नहीं करना चाहिए सबसे पहले वो मैं बता देती हूँ कि आप जहाँ से निकले हो वहाँ पर फिर से उस चीज़ को ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी थर्ड पार्टी इशू है, आपको वो चीट किया है एंड आप अभी आपको खुद को प्रोटेक्ट कर रही हो, वहाँ से निकलना चाहते हो, तो इमोशंस होकर वो मत कीजिए कि नहीं फिर से एक और बार चांस देते हैं, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। एंड फिर से वो स्टार्ट मत कीजिए, अगर वो ख़त्म हो गए तो उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए टॉक्सिसिटी है, ठीक है। एंड आपको जो करना चाहिए वो है आपको इन दोनों में से किसी को चूज़ करना है। इमोशंस होकर चूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, आंखें बंद करके। और यही सारी चीज़ हो रही है आपके साथ, अब बहुत ज़्यादा इमोशंस हो रहे हो, बट फिलहाल आप इस स्टेज पर हो, इस स्टेज पर आने वाले हो 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक, ठीक है। सो मुझे नज़र आ रही है कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है एंड आपको चूज़ करना है कि आप किसके तरफ जाने वाले हो, ठीक है। आपको जस्टिस करना चाहिए, फिर मैं कहूँ तो आप ही वो खुद जस्टिस कर सकते हो अगर आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ किया तो। एंड उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद मैरिज कीजिए, यूनियन कीजिए, जो भी है वो डेफिनेटली होगा। बट आपको इस वक्त यही कह रही है एंजल्स की गो फॉर इट, कर दो इसको, जो आपकी दिल कह रहा है, जो आपकी सोल कह रहा है, और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये है जेमिनी के। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। हम